हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपके सामने एक बढ़िया सा एक प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जो कि है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला के ऊपर। ठीक है, लास्ट वीडियो में बना चुके हैं एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, क्या डिफरेंस है उनके बीच के। तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं जो कि 11th क्लास में एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल साइंस एडिक्ट पर। तो ताकि ये आपको क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से देखना है ताकि आप इस क्वेश्चन को, इस न्यूमेरिकल को अच्छे से सोल्व कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है, एक हाइड्रोकार्बन है बच्चों। क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है जिसका मोलिकुलर मास 30 है बच्चों। ठीक है, क्या लिया गया है यहाँ पर, अ हाइड्रोकार्बन ऑफ मोलिकुलर मास 30। उसका मास कितना है, 30 है। कहता है द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन और कार्बन है तो सीधी सी बात है, कार्बन के अंदर दो ही होते हैं। कितनी है, 80% एंड 20%, यानी कि ये परसेंटेज कंपोजिशन है। ठीक है, 80% एंड 20% रिस्पेक्टिवली का मतलब तुम्हें पता है कि कार्बन की 80 होगी और हाइड्रोजन की 20 होगी। सिंपल। अब करना क्या है, हमें फाइंड करना है एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बच्चों, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिस बच्चे को एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला ना पता हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए, पहचानिए, जानिए डिफरेंस क्या होता है, सब कुछ जानिए वहाँ पे जाके। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ना, इसको करने से पहले आपको क्या करना होगा ना, एक फॉर्मेट में यहाँ पे आपके सामने बताऊंगा जिससे कि आप इस क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हो। अब वो फॉर्मेट क्या है, एक टेबलर फॉर्म का फॉर्मेट है। ठीक है, मैं टेबल की फॉर्म में इसको सोल्व कराऊंगा। बहुत ईजी है, आसानी से आप कर लोगे। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल में कुछ कॉलम बनाएंगे जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। उसी तरीके से आपको करना है ताकि आपको आसानी हो। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल में लिखते हैं, पहला कॉलम जो बनाते हैं हम सीरियल नंबर का बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर में क्या लिखेंगे कि भाई जो हमारा हाइड्रोकार्बन है उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो कौन कौन से हैं, सीरियल नंबर में कितने हैं टोटल। ठीक है, फिर उसके बाद कॉलम बनता है एलिमेंट्स का। देन उसके बाद हम किसका कॉलम बनाएंगे बच्चों, उसके बाद हम बनाएंगे परसेंटेज कंपोजिशन, यानी कि कंपाउंड के अंदर जो परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है एटम्स की वो। ठीक है, देन हम उसके बाद जो कॉलम बनाएंगे हम उसका बनाएंगे हम यहाँ पर मोलर मास का। ठीक है, यानी कि उस कार्बन का और हाइड्रोजन का जो मोलर मास होगा वो यहाँ पर लिखेंगे हम। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, मोलर रेशियो का जो है बनाएंगे। ठीक है, मोलर रेशियो क्या होगा, अब मोलर रेशियो क्या होता है वो मैं बताऊंगा इसमें। ठीक है, कि किस कॉलम में कैसे लिखना है, क्या लिखना है। और मोलर रेशियो के बाद हम जो है वो बनाएंगे सिंपलेस्ट रेशियो का। ये देखो बच्चों, कुत्ते भी पढ़ने आ गए हैं आवाज़ आ रही है बीच में, कभी कभी हो जाता है ये, है ना, आ जाते हैं मेरे पास बीच में पढ़ने। ठीक है, तो हमने ये कॉलम बना लिए हैं। अब इस कॉलम को मैं एक टेबल की फॉर्म में बना दूंगा। ठीक है, और टेबल की फॉर्म में बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको कैसे करना है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, ये बन गई हमारी टेबल। ठीक है, चलिए, हाँ जी, तो सीरियल नंबर में हमें क्या लिखना था, अच्छा, हमारे हाइड्रोकार्बन में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारे हाइड्रोकार्बन में कितने एलिमेंट्स हैं, बहुत आसान है। ठीक है, ऊपर ही दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर अच्छे से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा कि हमारे हाइड्रोकार्बन के अंदर कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है। तो सीरियल नंबर में हम क्या लिखेंगे, दो लिखेंगे, 1 एंड 2। ठीक है, तो ये टेबल कंप्लीट कर लेता हूँ पहले। ठीक है, ये हो गई हमारी टेबल कंप्लीट। चलिए, हाँ जी बच्चों, तो हमें क्या करना है, सीरियल नंबर में क्या करना है, 1 और 2। क्या लिखोगे, 1 और 2। ठीक है, तो 1 और 2 लिखोगे, फटाक से लिख देते हैं। 1 एक कार्बन के लिए, दूसरा हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, एलिमेंट कौन से प्रेजेंट है बच्चों, तो एक हमारा कार्बन है, तो पहले नंबर पे मैं कार्बन लिख देता हूँ, कार्बन। हाँ जी, पहले नंबर पे कार्बन लिख दिया बच्चों। फिर सेकंड नंबर पे हमें क्या लिखना है, हाइड्रोजन लिख देना है। चलिए, हाइड्रोजन लिख दिया बच्चों। नेक्स्ट कॉलम जो है हमारा वो है परसेंटेज कंपोजिशन का। अब परसेंटेज कंपोजिशन आप क्या लिखोगे, तो परसेंटेज कंपोजिशन बच्चों क्वेश्चन में गिवन है, देखो ध्यान से। कार्बन के लिए 80% था और हाइड्रोजन के लिए 20%। तो आप यहाँ पर कार्बन के लिए 80 लिखोगे, कार्बन के सामने 80, एंड हाइड्रोजन के सामने बच्चों क्या लिखोगे, 20। क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हमें मोलर मास निकालना है, और मोलर मास तो आपको पता ही होता है भाई। मोलर मास क्या होता है, असल में मोलिकुलर मास होता है जो ग्राम में गिवन हो। ठीक है,
तो मोलर मास कैसे निकालोगे, कार्बन का मोलर मास कैसे निकालोगे भाई, 12 होता है, सीधी सी बात है, तो 12 लिख देंगे हम कार्बन के लिए, ठीक है, ईजी है बहुत। हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिख देंगे हम, 1 लेके चलते हैं वैसे, ठीक है, तो बहुत आसान है ये तो। अब बात आती है मोलर रेशो की बच्चों, नेक्स्ट हमारा कॉलम है मोलर रेशो का। अब ये मोलर रेशो कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। अब ये ना तुम्हारे को क्वेश्चन बहुत लेंथी लग रहा होगा बच्चों, लेकिन जब करोगे ना बहुत आसान होता है। ये मैं थोड़ा समझा रहा हूँ ना, एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो लेंथी लग रहा है, ठीक है, करोगे ना बहुत आसानी से सोल्व कर लोगे इसको। तो मोलर रेशो कैसे निकालोगे बच्चों, आपको परसेंटेज कंपोजिशन को डिवाइड कर देना है मोलर मास से, यानी कि तभी मैंने इसको परसेंटेज कंपोजिशन का कॉलम को पहले लिखा है। पहले वाले को डिवाइड कर दोगे नेक्स्ट वाले से, यानी कि 80 को डिवाइड कर दोगे 12 से, समझ में आई बात। तो ये मोलर रेशो आ जाएगा आपका, तो 80 डिवाइडेड बाय 12। अब 80 को 12 से डिवाइड करके लिखोगे तो मोलर रेशो आ जाएगा किसका, कार्बन का। सिमिलरली हाइड्रोजन के लिए क्या करोगे, 20 को डिवाइड करोगे 1 से, सीधी सी बात है। अब 80 को 12 से डिवाइड करोगे तो 12 की टेबल में 80 कब आता है, तो यहाँ पर आपका आएगा 6 पे जो है 72 आता है, तो 6 पे 72 आता है और फिर पॉइंट लग जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 6.6 समथिंग, ठीक है। तो ये 6.6 आ जाएगा आई थिंक, ठीक है, हाँ 6.6 आएगा। चलिए 6.6 आ गया हमारा, ये आ गया हमारा मोलर रेशो कार्बन का। अब कार्बन का मोलर रेशो आ गया। अब कार्बन के मोलर रेशो के बाद सेम हमें हाइड्रोजन का मोलर रेशो निकाला। हाइड्रोजन का तो 20/1 है, तो सीधे सी बात है 20 आएगा। तो लो जी, ये आ गया 20। अब बच्चों क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपलेस्ट रेशो फाइंड करना है। सिंपलेस्ट रेशो फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल है, आपको क्या करना होता है कि जो आपके मोलर रेशो गिवन है यहाँ पर, ठीक है, जो आपके ये दोनों मोलर रेशो गिवन है यहाँ पर, इनमें से जो सबसे छोटा है ना, उन्हीं से डिवाइड करना हर एक को, तो आपका सिंपलेस्ट रेशो बन जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है, इन दोनों में से 6.6 सबसे दोनों में से छोटा है। अब 6.6 से ही डिवाइड करोगे आप दोनों को, यानी कि 6.6 से ही डिवाइड करोगे क्योंकि ये सबसे छोटा है, तो 6.6 को 6.6 से डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा हमारा किसका, मोलर रेशो कार्बन का। तो 6.6 को डिवाइडेड 6.6 से, तो ये आ गया हमारा मोलर रेशो आ जाएगा, सिंपलेस्ट रेशो सॉरी। और फिर हमारा क्या करेगा 20/6.6, ठीक है, क्योंकि 6.6 छोटा था, तो ये आ जाएगा हमारा कार्बन का सिंपलेस्ट रेशो। तो बच्चों बहुत आसान है, टेबल को मैं इसको पूरा बना देता हूँ, ठीक है। चलिए ये हो गई हमारी टेबल पूरी। अब मैं बस सिंपलेस्ट रेशो निकाल दूंगा, देन उसके बाद तो क्वेश्चन आसान है, यानी कि आधा क्वेश्चन आप कर चुके हो, ठीक है बच्चों। ये पेपर में आ जाता है, ध्यान रखना, करना है आपको अच्छे से। चलिए बच्चों, तो हमें क्या करना है, 6.6 को डिवाइड करना है 6.6 से, जो कि आंसर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। बहुत आसान है, ठीक है। ये थोड़ा सा है ना, यहाँ पर लाइट पड़ रही है बच्चों, तो मैं नीचे लिख के दिखा दूंगा इसको। फिर आपको 20 को 6.6 से डिवाइड करना है, तो 20 को 6.6 से डिवाइड करके देख लेना बच्चों, मैंने करके देखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो समथिंग आएगा 3.03 के समथिंग इसका आंसर आएगा, ठीक है। आप डिवाइड करके देख लेना, अप्रॉक्स में इतना ही आएगा, ठीक है। तो 3.03। तो बच्चों ये हमने सिंपलेस्ट रेशो फाइंड कर लिया है, ठीक है, 3.03। अब ये सिंपलेस्ट रेशो से बच्चों हमें क्या करना है, अब ये 3.03 ये जो आ रहा है ना, हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना है इनको। किस में कन्वर्ट करना है, जो एक मैंने कॉलम यहाँ पे बनाया नहीं है, वो अगला कॉलम आता है होल नंबर का। होल नंबर में जब कन्वर्ट करोगे तो कैसे हो जाएगा, जैसे 1 है ऊपर वाला, कार्बन का 1 है, तो 1 तो होल नंबर ही होता है। लेकिन जो हाइड्रोजन है यहाँ पर 3.03 है, इसको होल नंबर कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, वो 3 बन जाएगा हमारा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो कार्बन के लिए 1, कार्बन का होल नंबर तो 1 ही है, लेकिन कार्बन का तो 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन का जो है यहाँ पे बच्चों वो है 3.03 है, तो इसको हम लिख देंगे 3। तो ये आ गया हमारा होल नंबर में। तो अब इस टेबल से हमें क्या कंक्लूजन निकला है, हमारा टेबल से ये पता लगा हमें कि भाई जो कार्बन है ना उसका रेशो 1 आ रहा है, और जो हाइड्रोजन है उसका 3, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो जो आ रहा है वो 1:3 आ रहा है। तो बच्चों आपने क्या निकाला, असल में एम्पेरिकल फार्मूला निकाला है, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों निकालने हैं, एम्पेरिकल और मोलिकुलर। अभी जो निकला आपका वो एम्पेरिकल फार्मूला है। क्यों, क्योंकि बच्चों लास्ट वीडियो में ही मैंने समझाया था एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, रेशो ऑफ एटम दैट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, वही रेशो जो एटम्स का प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर। तो ये असल में रेशो ही आया हमारा, तो इसका मतलब ये एम्पेरिकल फार्मूला बन चुका है हमारा, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ बच्चों, जिस बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है जाके डिस्क्रिप्शन में देखो और अच्छे से समझो उस चीज़ को। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा बच्चों, सी के लिए 1 है, सी का रेशो 1 है, तो मैं यहाँ पे सी को 1 डाल दूंगा, ठीक है। तो C1 का मतलब सी खाली, ठीक है, और हाइड्रोजन का 3 है तो हाइड्रोजन के लिए 3 आ जाएगा, तो सिंपल सा है, ठीक है। तो सी के लिए 1 यानी कि सी खाली, और हाइड्रोजन का 3, तो H3। चलिए
ठीक है, ये आ गया बच्चों हमारा एम्पेरिकल फार्मूला। क्या आ गया? एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है? मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करना है। अब भाई मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करने के लिए क्या करना है? अब थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि बच्चों मोलिकुलर फार्मूला का जो एक फार्मूला बनता है हमारा, वो आता है, क्या होता है? मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, फार्मूला किसके बराबर होता है बच्चों? वो होता है एन इंटू में एम्पेरिकल फार्मूला। अब बच्चों का दिमाग लग जाता है, यार ये एन कहाँ से क्या आ गया ये। ठीक है, अब ये क्या एन? तो बच्चों एन की भी जो समस्या है वो हल करेंगे हम, टेंशन मत लो। तो बच्चों यहाँ पर एन जो है ना, हेयर एन जो है यहाँ पर क्या है हमारा, वो 1 2 3 4 हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये नंबर में आ सकता है। तो ये हमारा एन है। अब ये सर एन कैसे निकाले, क्योंकि मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करना है तो भाई एन तो निकालना पड़ेगा। अब एन कैसे निकाले? तो बच्चों एन भी निकालना सिखाएंगे, आधी अधूरी चीज़ें थोड़ी सिखाएंगे। तो एन कैसे निकालेंगे बच्चों? एन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि होता है हमारा, यहाँ पर आप एन का फार्मूला क्या आएगा? मोलिकुलर मास, जो कि क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। किसका मोलिकुलर मास? हाइड्रोकार्बन का, जिसका हम सारी, जिस चीज़ के लिए हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, तो ये हमारा एन का फॉर्मूला होता है। अब एन निकल जाएगा तो सीधी सी बात है, आपका मोलिकुलर फार्मूला निकल चुका है, यानी कि आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब मोलिकुलर फॉर्म मास कितना है भाई? 30 गिवन है, ऊपर देख लो क्वेश्चन के अंदर। हाइड्रोकार्बन का मोलिकुलर मास कितना गिवन है? 30। और एम्पेरिकल फार्मूले का मास यहाँ से निकाल लो, एम्पेरिकल फार्मूले तो 30। अब एम्पेरिकल फार्मूले का मास निकालो ऊपर से, यहाँ से। तो सी यानी कि कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 3, 3 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पे आ गया 15। टोटल कितना आ गया? 15। 15 को डिवाइड करोगे, मतलब 30 को डिवाइड करो 15 से तो आएगा 2, यानी कि एन की वैल्यू आ गई 2। ठीक है बच्चों, अब एन की वैल्यू 2 आ गई। अब सिंपल सा क्या करना है? मोलिकुलर फार्मूला को फाइंड करना है। मोलिकुलर फार्मूला तो आसान है, कैसे करोगे? एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो एन की वैल्यू 2 आ चुकी है, अब मल्टीप्लाई कर दो, कहानी ख़त्म, खेल ख़त्म। ठीक है, अरे बहुत आसान है बच्चों, बस तुम करने वाले बनो। ठीक है, अब लिखो मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा? मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला। ठीक है, तो मोलिकुलर फार्मूला जो होगा वो हमारा आएगा एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। एन क्या था हमारा? 2। एन हमारा क्या निकला था? 2। तो एन की वैल्यू 2 निकली थी तो 2 रख दूंगा। ठीक है, ये रख दी। और फिर आ गया हमारा एम्पेरिकल फार्मूला CH3। अब बच्चों इसको क्या करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, बहुत आसान है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या बनेगा हमारा? C2H, H को 3 है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाएगा, तो C2 और फॉर्मूला बन जाएगा H6। तो ये हमारा बन गया C2H6, यानी कि असल में बच्चों ये क्या है? C2H6 क्या है? ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला है C2H6। तो हमें दोनों पता लग गया, एम्पेरिकल भी पता लग गया, मोलिकुलर भी। अच्छा, ये कौन सा कंपाउंड है? पहचानो इसको, 10th में सिखाया था। ये बच्चों इथेन है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। ठीक है, तो ये एल्केन ग्रुप का है, इथेन। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा हो चुका है ख़त्म। तो बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है 11th क्लास में। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें बच्चों। मैं आपके सामने इस वीडियो पे मैं आप सभी से एम कर रहा हूँ 50 लाइक का। 50 लाइक क्रॉस हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर क्रॉस हो गए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और मुझे पता है आप सभी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन शेयर करो और स्टूडेंट्स के पास पहुँचाओ इस वीडियो को। ठीक है, ताकि वो फ़ायदा उठा सके। तो चलिए जल्दी से फटाफट, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बिल्कुल भी। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच।